हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, साल का आधा समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज चर्चा करते हैं जुलाई से और दिसंबर तक ग्रहों की दृष्टि से कैसा हाल रहने वाला है, जहां पर तारीख भी समझेंगे और इन 4 ग्रहों का जो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन भी हो रहा है उनको भी जानेंगे और कौन सी डेट होगी, क्या उपाय करने हैं, ये भी समझेंगे। आइए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है और 6 नंबर राशि है, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जानेंगे बंधुओं। चलते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए शनिदेव महाराज सप्तम भाव में आपके बैठे हुए हैं और ये सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र का होता है। तो यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि आपके ग्रहों की दृष्टि से किस प्रकार से आपको कुछ मिलने जा रहा है। तारीख ध्यान से आप देखोगे किस तारीख में क्या कितना बड़ा बदलाव हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, शिक्षा में विद्यार्थियों का हाल, किसान भाइयों का हाल, प्रेम संबंधों का हाल भी जानेंगे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातक भी देख सकते हैं बंधुओं। यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र का भी क्या रद्दो बदलाव होने वाला है ये भी आप जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सप्तम भाव होता है, यहाँ शनि कर्म का कारक, ग्रहों के फलाधीश और न्यायाधीश कुंडली में शनि देव को माना गया है, जहाँ पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जुलाई से और दिसंबर तक, जो कि आपको क्या कुछ मिलने जा रहा है बंधुओं। सप्तम भाव पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, व्यापार का होता है, जीवन साथी का होता है। क्या हमने यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक टेंशन और थोड़ी परेशानियाँ 29 मार्च 2025 से नहीं देखी, या गत समय में हमारे काम बनते बनते यहाँ पर शनि की दृष्टि तीसरी यहाँ पर जा रही है और 7वीं दृष्टि यहाँ रही है और 10वीं दृष्टि यहाँ रही है। ये भाव भाग्य का हो गया, ये लगन का हो गया। यहाँ से 7वीं दृष्टि से लगन देख रहे हैं तो कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। कभी कभी मानसिक टेंशन, दाम्पत्य जीवन में अचानक से एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने आ रही थी। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, जहाँ पर उनको भी संघर्ष करना पड़ा। मेहनत बहुत करने पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। राहु 6वें भाव में बैठा है, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर 18 मई 2025 से गत समय से देखा होगा बंधुओं। यहाँ जॉब का भी स्थान देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी मानसिक टेंशन और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी संघर्ष और विदेश यात्रा की दृष्टि से जो विदेश में जहाँ तक जॉब करे उनको भी संघर्ष झेलना पड़ा 18 मई 2025 से। आइए गत समय को भूलते हैं, लेकिन अब 6 महीने की बात करते हैं, जुलाई से दिसंबर तक ये समय कैसा व्यतीत होने वाला है। चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली प्राथमिकता होगी कि 26 जुलाई 2000 यानी 26 होगी, जहाँ पर से शनि देव महाराज बकरी होने को जा रहे हैं। और शनि बकरी जो हो रहे हैं आपकी कुंडली में, यहाँ पर पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, कार्य क्षेत्र, रोजगार की दृष्टि से, या जो जातक व्यापार करते हैं आईटी सेक्टर का, या जो जातक यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र का या जनता से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों को देखते हैं, यह समान सम्मान यानी स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर जो धन व्यय खर्च करा रहा था, धन की प्रॉब्लम तो आ रही थी, यहाँ पर ये समस्या अब थोड़ा सा विराम लेने वाली है। आपने गत समय का मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अब यहाँ पर राहत मिलेगी। वो क्यों मिलेगी इसका भी हम आपको रीजन बताऊँगा मैं आपको। 7वीं दृष्टि से भाग्य का, तीसरी दृष्टि से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, मेहनत के रिकॉर्डिंग, लेकिन अब फल मिलेगा। यहाँ पर सप्तम भाव ये लगन है, कर कुछ रहे हो कुछ रहा था, मानसिक टेंशन, तनाव, चंद्रमा पर दृष्टि। यहाँ पर चतुर्थ भाव में माता के स्वास्थ्य का भी यह ख्याल देखा जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का भाव देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी राहत मिलेगी। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शिक्षा और ज्ञान और गुरु, ये आपके ज्ञान के भंडार के कारक ग्रह कुंडली में माने जाते हैं। बहुत अच्छे बैठे हैं यहाँ पर। उच्च राशि में कन्या राशि को लंबे समय से इंतजार था कि कब लाभ मिलेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध और शेयर मार्केट की दृष्टि से हमें कब लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा में कब हमको जॉब और कार्य क्षेत्र में यानी पदोन्नति होगी, यानी प्रमोशन होगा, जहाँ पर हमारा लंबे समय से यानी आपका सम्मान रुका हुआ। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर नवी दृष्टि यानी शनि पर पवित्र आ रही है। तो जो शनि का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु शनि के घर में ही चल रहे हैं, तो व्यापार में अवरोधक, कार्य क्षेत्र में अवरोधक,
यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कोई इशू, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर कुछ टेंशन घरेलू भी चल रही थी, उन समस्याओं से देवगुरु बृहस्पति की नमी दृष्टि यहाँ पर आएगी और शनि यहाँ पर एक भाव पीछे का रिजल्ट देने लग जाएंगे 26 जुलाई 2026 से। और ये आपको जो लाभ मिलेगा वो 31 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति यहीं पर उच्च राशि में मौजूद रहेंगे और शनि पे दृष्टि डालेंगे अपने घर में। तो आपको शिक्षा से जुड़ा हुआ, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र से, मांगलिक कार्य क्षेत्रों से जो इशू चल रहे थे उनमें आपको थोड़ा सा काफ़ी लाभ मिल सकता है। देखिएगा, यहाँ अगर लेकर के चलता हूँ तो देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहेगी, जो कि विद्यार्थियों को लंबे समय से शिक्षा में लाभ नहीं मिल रहा था। उच्च शिक्षा में, प्रेम संबंधों में, मांगलिक कार्य क्षेत्र में, शेयर मार्केट इत्यादि में लाभ नहीं मिल रहा था, उनको लाभ की अच्छी पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहाँ अगर एक दृष्टि से मैं लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर इस भाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने को जो जा रहा है, यानी 31 अक्टूबर 2026 से। अब वो क्या परिवर्तन होगा कि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये आ तो जाएंगे यहाँ से 12वें भाव में, तो ये खर्च के भाव में ये आ जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा फाइनेंसी दृष्टि से सावधानी बरतनी है। लेकिन विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देंगे, सूर्य की राशि में ये प्रदान करेंगे। लेकिन केतु के साथ बैठ कर के ग्रहण दोष भी बनाएंगे, तो 31 अक्टूबर से आपको यानी जनवरी 24 तक ध्यान रखना होगा, क्योंकि अचानक से यहाँ खर्च के भाव में, और ये मोक्ष का भाव यानी हॉस्पिटल का भाव माना जाता है, तो यहाँ पर आपको यानी राजनीति से बचना होगा, कुछ कार्य क्षेत्रों में ध्यान रखना होगा, लेन देन पर भी ध्यान रखना होगा 31 अक्टूबर से यानी 2 महीने तक, यानी दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि बृहस्पति की दृष्टि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में जाएगी, स्टॉक मार्केट में जाएगी, तो उन जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि यहाँ पर देखिए 31 अक्टूबर तक जब ये 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, संतान का योग नहीं बनना था, उनको भी लाभ मिलेगा। विवाह का योग नहीं बनना था, कब विवाह होगा या संतान का योग कब से श्रेष्ठ रहेगा, तो यहाँ से आप जुलाई से और अक्टूबर तक बहुत अच्छा लाभ उठा सकती हैं। आप संबंधों की बात करते हैं तो वहाँ भी अच्छा लाभ मिल सकता है। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैंने देवगुरु बृहस्पति का बताया, ज्ञान और शिक्षा से जुड़े हुए कार्य रोजगार में आपको लाभ मिलेगा। शनि से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में यहाँ पर जुलाई से अक्टूबर तक जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, IT सेक्टर में, कंप्यूटर में काम करने वाले जो जातक हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, राजनीति, कार्य क्षेत्र में जो कुछ मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही थी, पदोन्नति नहीं हो रही थी, उनको भी लाभ मिलेगा। बार बार आपको यहाँ पर जॉब से रिलेटेड टेंशन हो रही थी, तो वो उसमें भी बहुत बड़ी राहत मिलने की होगी। अब जानते हैं कि राहु और केतु की पोजीशन क्या रहेगी, तो इनका भी यहाँ 2026 में राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वो डेट आप देखिएगा, कुंभ राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि से विदा लेकर के मकर राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 को आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये राहु यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए यहाँ, अब यहाँ पर आपको 5 दिसंबर 2026 से जो रोग पीड़ा से ग्रसित थे, जॉब में परेशानी हो रही थी, यहाँ पर आपको स्वास्थ्य, हेल्थ और ऋण रोग, शत्रु, कर्जे की स्थिति में थे, तो यहाँ से अब आपको राहत मिलेगी। राहु यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे 5 दिसंबर को। यहाँ से राहु आकर के किन जातकों को लाभ देंगे? शिक्षा से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र का जो काम करते हैं, उन जातकों को 5 दिसंबर से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ राहु शनि के ही घर में आ जाएगा, लेकिन इस घर को छोड़ देगा। लेकिन 6वें घर में भी राहु धन का अकस्मात लाभ तो देता है, लेकिन कन्या राशि को दे भी रहा है, कुछ समस्याएं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ समस्या आ जाती है, कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। अब देखिएगा शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, और आपकी कुंडली में राहु और देवगुरु बृहस्पति की कुंडली कैसी है। या शनि चंद्रमा के साथ तो नहीं है, या राहु सूर्य चंद्रमा के साथ तो नहीं है, या नीच का तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है कुंडली में, तो कहीं निजी जीवन में समस्याएं भी आ जाती हैं। क्योंकि आप कहोगे
कि कन्या राशि पर आपने अच्छा बताया, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं हो रही है। तो बंधुओं, कन्या राशि वाले जातकों सुन लीजिए कि अगर ये निजी जीवन में समस्या आती है तो आपकी कुंडली में कर्म का लेखा जोखा छिपा हुआ होता है। वहाँ ग्रह की पोजीशन क्या बन रही है आपकी लगन में, आप अपना ऐसा कुछ जानते हैं कि समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और देखिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए भाग्य का साथ मिलेगा जुलाई से 31 अक्टूबर तक। मन नहीं लग रहा था काम में, व्यापार रोजगार में प्रॉब्लम आ रही थी, वो काम बनेगा। शनि की 7वीं दृष्टि। प्रॉपर्टी करने वाले जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था तो उनको भी लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य और इत्यादि में परेशानी थी, उनको भी लाभ मिलेगा। जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र, विदेश, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट इत्यादि, और बहुत सारे लोग यानी जो कंपनी में ठेकेदार हैं, जनता से जुड़े हुए कार्यक्षेत्र को देखते हैं, आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उन जातकों को भी यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो कि ये राहु 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेगा। लेकिन ग्रहण दोष केतु के कारण रहेगा, तो षड्यंत्रों से थोड़ा बचते रहिएगा। बाकी का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर आ जाएगा और राहु यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जुलाई से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। क्या उपाय कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं? कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन उपाय है शंकर भगवान का रुद्राभिषेक और शंकर जी की पूजा, महामृत्युंजय का जाप, ओम गंग गणपते नमः, इस गणेश जी मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करिएगा और शंकर जी की पूजा करते रहिएगा। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष जल्दी लेकर के आता हूँ। तब तक के सभी कन्या राशि वाले जातक हर हर महादेव।